चलिए अब हम दमदार पैनल से आपको मिलवाते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा से, सच्चिदानंद उत्तेकर, शिल्पा राउत, कविता जैन, रुचिर जैन और सोमिल मेहता से। 2:20 पर कंचन बताएंगी ल्यूपिन का मैनेजमेंट कितना बुलिश है, और विन्नी बताएंगे कि सुवेन फार्मा में क्यों है एक्शन। साथ ही फार्मा सेक्टर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जी। 2:30 पर मिताली बताएंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल ने क्या राइट्स इशू का ऐलान किया है। 2:35 पर कंचन बताएंगे ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजों का अनुमान कैसा रह सकता है। साथ ही मिताली बताएंगे कैसे रहेंगे संवर्धन मदरसन के नतीजे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में क्या कुछ संकेत। 3:10 पर हम लेंगे अनुसार से स्ट्रैटेजिकल के लिए, और 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। एक सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन बताइए, लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है सुबह काफी अच्छा सेशन हो गया है। सेकंड हाफ थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक्सपायरी इसी लेवल के आसपास होनी चाहिए। सो सुबह जो हमने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था एसबीआई लाइफ का, मैं उसी के साथ रहना चाहूंगा। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स 1472 के आसपास हमने खरीदारी करने की सलाह दी थी। जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स है मुझे लग रहा है ये एक बार तो एटलीस्ट 1530 तक का एक स्विंग बनाना चाहिए, एंड इसीलिए अगर थोड़े से डिक्लाइंस होते भी है तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1458 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 1530 के आसपास। इसमें लाइफ बाय ट्रेड और 1474 पे आप चल। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? क्या पिक कर रहे हैं आप, या फिर सुपरस्टार? वीरेंद्र जी, यहाँ पर एक कॉन्ट्रा लॉन्ग ट्रेड होगा टीसीएस के फ्यूचर्स में। 60 मिनट चार्ट, 50 मिनट चार्ट पे ऑलरेडी एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है, बट 15 मिनट्स में ऑलरेडी इसने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाना शुरू किया है। तो मुझे लग रहा है 3900 के सपोर्ट को शायद थोड़ा सा रिस्पेक्ट देगा, एंड वहां से जो 6 दिन की गिरावट है उसका एक छोटा सा रिट्रेसमेंट नजर आ सकता है। तो इसीलिए टीसीएस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 3920 के आसपास के फ्यूचर्स है, 3910 तक आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 3886 के आसपास लगाना है, एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में एक अच्छा रिबाउंड इस काउंटर में नजर आए। तो 3985 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स बनाने की सलाह होगी। ठीक है, तो टीसीएस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह। सचिन, इस पे आपका टेक क्या है? कैसे अप्रोच करेंगे 1641 पे? एग्जैक्टली 200 डेमा को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ पॉलिसी बाजार को मैं कह रहा हूँ, प्लीज डॉक्टर साहब वो रखिएगा। आपका पुल बैक में इंटरेस्ट है क्या इस वक्त? वीरेंद्र जी, सुबह 10 के दमदार ट्रेड्स में ही हमने इसे रेकमेंड किया था, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रक्चर है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई जा सकती है। 1720 का हमने यहाँ पर टारगेट दिया था, 1630 के आसपास खरीदारी करने की सलाह थी, एंड जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी है मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस आपको सेम ही रखने हैं 1595 के आसपास, एंड अभी भी खरीदारी करने का ही मौके ढूंढने हैं। 1720 सबके लिए एक रिव्यू जोन बन सकता है। चलिए अब बात इसमें से काम करते हैं, क्योंकि आज फार्मा फोकस में है। एक बार ग्लेनमार्क का चार्ट चेक कर लेते हैं। मानस, ग्लेनमार्क का मानस है नहीं आज शो में, सॉरी। तो एक काम करते हैं, सचिन से पूछ लेते हैं। सचिन, ग्लेनमार्क पे क्या व्यू रहेगा? अनुज जी, थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में है। मुझे लग रहा है 1400 से लेके 1550 की एक रेंज है, एंड उसी रेंज को इसने अभी तक रेस्पेक्ट किया है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की क्लोजिंग इसने थोड़ी सी मेंटेन की है वीकली बेसिस पे। इस लेवल को इसने थोड़ा रिस्पेक्ट दिया है, तो मुझे लग रहा है ये इवेंट को अनफोल्ड होने के बाद थोड़ी सी पोजिशनिंग करनी चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली उनके लिए 1385 का ही एक स्टॉप लॉस होगा। अगर ये टूट जाता है तो आई थिंक पोजीशंस को थोड़े से रिड्यूस करें। अनफोल्ड अगर होना है मोमेंटम को तो मुझे लग रहा है 1550 के ब्रेकआउट के बाद ही वो एविडेंट होगा। सो मोमेंटम लॉन्ग्स भी मुझे लग रहा है 1550 के बाद ही कंसिडर करने चाहिए। 1550 का एक इंपॉर्टेंट लेवल ग्लेनमार्क फार्मा पे फिलहाल ये रणनीति आते हुए। चलिए अब सबसे नियरेस्ट जोन पे निफ्टी आईटी क्लोजर टू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग जाके क्लोज हुआ है। तो निफ्टी आईटी में पिछले 5 दिन में काफी सीवियर प्राइस डैमेज हुआ। बहरहाल ये थी आज की क्लोज, और आपका कोई प्रश्न अगर है इस बाजार में
आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल को लेकर या फिर अपने ट्रेड्स को लेकर जरूर पूछें। मार्केट का पंचनामा कुछ देर में CNBC आवाज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रश्न जरूर पूछें। फिलहाल आपसे अगली मुलाकात होगी कल शुक्रवार को पहले मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।